हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो ऑटोनॉमस कॉलेज हो या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बीबीए के थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस सभी कॉलेज के ऊपर एप्लीकेबल है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और देखते हैं बीबीए के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड सभी कॉलेजेस के लिए। तो दोस्तों, ये आपके थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, जहां पे आपको बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जानना है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानना है दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में जानना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जानना है और बिजनेस लॉस के बारे में जानना है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जानते हैं। 5 यूनिट में डिवाइडेड है दोस्तों, और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, इसका पेपर आपको देना ही देना है दोस्तों। फर्स्ट यूनिट में आप एथिक्स की मीनिंग्स, एथिकल प्रॉब्लम्स, बिजनेस में एथिकल प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती हैं, एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज राइट्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉरल्स, ये सारी चीजें जानेंगे। सेकेंड यूनिट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसके कंसेप्ट, नीड्स, थ्योरम्स, ये सारी चीजें जानेंगे दोस्तों। थर्ड यूनिट में रेलिवेंस ऑफ द बोर्ड क्वालिटी, कॉम्पोजिशन एंड रोल ऑफ बोर्ड, सेबी क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सीईओ ड्यूअलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में रोल ऑफ ऑडिटर इन एनहांसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है दोस्तों। और फिफ्थ यूनिट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के बारे में जानना है। तो दोस्तों, इन 5 यूनिट से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, इसका पेपर आपको देना है। अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 यूनिट में ये भी डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों आपका। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा ओवरव्यू पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारी चीजें आपको जाननी है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर जानना है इंडस्ट्री का। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा होता है, नेचर कैसा होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, फेरा फेमा, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके नेचर, इम्पैक्ट, स्कोप क्या है। फोर्थ यूनिट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेशन कैसा होना चाहिए। फिफ्थ यूनिट में आप देख सकते हैं नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है दोस्तों। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नहीं आ रही हैं एनवायरनमेंट में, इसके बारे में पढ़ना है आपको। अगला देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड हो दोस्तों, और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिस्काउंटिंग, ये सारी चीजें जाननी है दोस्तों। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ना है, कंसेप्ट, उसके इंपॉर्टेंस, एनपीवी क्या होता है, IRR क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में आपको जानना है। थर्ड यूनिट में कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी मीनिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पैटर्न्स के बारे में समझना है दोस्तों। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना है। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपके फाइनेंस के सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आपके बिजनेस में पैसा आ सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन, टाइप्स, सारी चीजें जाननी है। और फिफ्थ यूनिट में आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। कंपलसरी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट यूनिट में मार्केटिंग के नेचर, स्कोप, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट इनोवेशंस, डिफ्यूजन्स, ये सारी चीजें जाननी है। थर्ड यूनिट में आप प्राइस डिसीजन के बारे में, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी प्राइस डिसाइड करना। फिर फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ चैनल्स के बारे में, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, चैनल स्ट्रैटेजीज, उनके नेटवर्क, मार्केटिंग, ये सारी चीजें। और फिफ्थ यूनिट में आपको प्रमोशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट्स का, ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में जाननी है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी 5 यूनिट में डिवाइडेड है दोस्तों, और पांचों यूनिट से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इजी है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कंसेप्ट है, नेचर है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है एचआरएम के। सेकेंड यूनिट में एक्विजिशन ऑफ एचआर है। ठीक है दोस्तों, एचआर की प्लानिंग क्या होती है, जॉब एनालिसिस क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, ये सारी चीजें आपको जाननी है। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है दोस्तों। और फिफ्थ यूनिट में एचआरएम की स्ट्रैटेजीज के बारे में, उनके कंसेप्ट के बारे में जानना है दोस्तों। कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको इसका एग्जाम देना ही देना है। लास्ट है आपका बिजनेस लॉ, 5 यूनिट में डिवाइडेड है, और पांचों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के लिए। कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, आपको देना ही देना है। आप इसमें देख सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के बारे में पढ़ना है, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में पढ़ना है, और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ना है दोस्तों आपको इसमें। तो दोस्तों, अगर आप बीबीए के थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉलेज नेशन के यूट्यूब चैनल और कॉलेज नेशन के ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीबीए के थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कराई जाएगी। जहां पे ऑनलाइन आपको दोस्तों ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और प्रिंटेड फॉर्म में, प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल के दोस्तों आपको अवेलेबल कराए जाएंगे अगर आपके पास नहीं, और उनकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी दोस्तों। आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको आंसर राइटिंग लिखना सिखाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम में बेटर स्कोर कर सके। डाउट सेशंस के लिए दोस्तों हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे, जहां 24/7 आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, बीबीए के थर्ड सेमेस्टर का ये कोर्स हमारा मात्र 499 का है, जिसे आप कॉलेज नेशन के ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। जिन दोस्तों को कॉलेज नेशन में ऑफलाइन क्लासेस करनी है, वो वाराणसी में करौंदी में आके, यहाँ पे कॉमर्स नेशन का सेंटर है, वहां पे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं मात्र 3,500 रुपए में दोस्तों, जिसमें आपको ऑनलाइन की ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी जाएंगी। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में है, ताकि उनका स्कोर बेटर हो सके। थैंक यू।